हेलो गाइज, आज से हम शुरू कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर का केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर फोटो केमिस्ट्री। ओके, फोटो केमिस्ट्री में पहले हम देख लेते हैं कि जो फोटो केमिस्ट्री चैप्टर है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, आप इसमें देखेंगे फोटो केमिस्ट्री, और फोटो केमिस्ट्री में आप देखने वाले हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटो फिजिकल रिएक्शन और थर्मल रिएक्शन। ठीक है, इन तीनों रिएक्शन के बारे में ब्रीफ में स्टडी करेंगे। उसके बाद में हम आते हैं बीयर्स और लैम्बर्ट लॉ के बारे में। ठीक है, और उसके बाद में जो फोटो केमिस्ट्री के लॉ हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, जो दो लॉ हैं, ग्रोथर्स डोपर लॉ और द स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। ठीक है, इसके बाद में जो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन है, जैसे आपका जेबलोंस्की डायग्राम आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और पढ़ेंगे फ्लोरोसेंस के बारे में और फोटोसिंथेसाइड जो रिएक्शन होती है उनके बारे में। हाँ तो बच्चों, अब पहला जो टॉपिक आता है वो आपका फोटो केमिस्ट्री होता है। फोटो केमिस्ट्री क्या होता है, आप देखो, जो फोटो केमिस्ट्री होती है वो फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस और जो उसके केमिकल इफेक्ट्स होते हैं लाइट के, उनकी स्टडी की जाती है फोटो केमिस्ट्री में। ठीक है, फोटो केमिस्ट्री की जो रिएक्शन है उसको आप दर्शा सकते हो, जैसे आपने एक रिएक्टेंट लिया ए और बी। ठीक है, ये फोटो केमिस्ट्री रिएक्शन जब होगी जब ये लाइट जो आपका एच न्यू या लाइट है उसको एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, ये लाइट को एब्जॉर्ब किया इसने और कुछ प्रोडक्ट बनाया, तो ये आपकी फोटो केमिस्ट्री रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, अब देखो, जो केमिकल रिएक्शन है और फोटो फिजिकल रिएक्शन है उसमें डिफरेंस क्या है वो बताते हैं। आपने देखा, मानो ये आपके पास एक रिएक्टेंट है और इस पे कुछ एच न्यू लाइट आई। ठीक है, इसने एच न्यू लाइट को एब्जॉर्ब किया और ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, आर स्टार इसकी एक्साइटेड स्टेट है। ओके, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। अगर ये जो एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल है, अगर ये अपनी जो एनर्जी लाइट इसने एब्जॉर्ब की थी उसको रिलीज करके वही ग्राउंड स्टेट वाला प्रोडक्ट बना लेता है। ठीक है, यानी वो जो रिएक्टेंट था वो आ जाता है और एच न्यू को ये निकाल देता है, यानी एमिट कर देता है। ठीक है, तो ये आपकी फोटो फिजिकल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, इसे कहते हैं फोटो फिजिकल रिएक्शन। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि आपने एक रिएक्टेंट ले लिया। अब ये जो रिएक्टेंट है ये ग्राउंड स्टेट में है, एच न्यू एनर्जी आई इसके पास, मानो इस पे, यानी एच न्यू एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की और ये हो गया भाई साहब अपना एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, अब ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया, तो अब क्या होगा कि अगर ये एक्साइटेड स्टेट से अपना प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, ये अपनी जो न्यू लाइट इसने एच न्यू लाइट ली थी वो एमिट नहीं करेगा और एक अदर ही प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट अलग था और प्रोडक्ट अलग मिलता है, तो ये आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, ओके, जैसे आपकी जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वो आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाती है। ओके, अब हम देखते हैं जो आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन और थर्मल रिएक्शन है उसमें डिफरेंस क्या है। ओके, देखिए, जो थर्मल रिएक्शन होती है वो हीट को एब्जॉर्ब भी कर सकती है और एमिट भी कर सकती है। ठीक है, थर्मल रिएक्शन के ड्यूरिंग क्या होता है, आपका जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब भी हो सकती है और एमिट भी हो सकती है। ठीक है, जबकि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है कि द फोटोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशन, ये ओनली लाइट रेडिएशन का एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, मैंने बताया था कि जो आपका रिएक्टेंट है ये आर, ये एच न्यू को, यानी जो लाइट है आपकी उसको एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, उसके बाद एक प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है ये। ठीक है, एक अलग प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, तो ये आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। ओके, अब हम आते हैं आपकी सेकंड पॉइंट पे। जो थर्मल रिएक्शन है उसमें टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज जब होगी उसमें आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, यानी जो थर्मल रिएक्शन है वो डायरेक्ट टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, यानी टेम्परेचर को आपने बढ़ाया तो आपकी रिएक्शन की रेट भी बढ़ गई। जबकि जो मोस्ट ऑफ जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वो
टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। ध्यान रखना ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है मोस्ट ऑफ जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका है जो थर्मल रिएक्शन होती है उनमें जो स्पॉन्टेनियस चेंजेज होता है, यानी स्पॉन्टेनियस जो सिस्टम होता है उसके लिए आप डेल्टा जी नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है, फॉर आपकी थर्मल रिएक्शन। बट जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो स्पॉन्टेनियस जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी उसमें डेल्टा जी होगा, वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ध्यान रखना इसमें जो डेल्टा जी का मान होगा फोटोकेमिकल रिएक्शन में वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो थर्मल जो रिएक्शन होती है उसमें एनर्जी कंटिन्यूअस होती है, जबकि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी उसमें एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी और पैकेट्स के रूप में आती है। जैसे फोटॉन्स आते हैं ना वैसे पैकेट्स के रूप में ये आती है एनर्जी। ओके, तो ये हो गया आपका थर्मल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन और फोटोफिजिकल रिएक्शन के बारे में। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बियर-लैम्बर्ट लॉ, ठीक है। बियर-लैम्बर्ट लॉ में आपको क्या करना है, सबसे पहले हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स लेंगे। मानो ये हमने ले लिया एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स, ठीक है। इससे निकलती है आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, और ये आपने एक ले लिया सॉल्यूशन, ठीक है। ट्यूब लिए आपने जिसकी थिकनेस आप बी लेते हैं, ठीक है, बी ले लो, एक्स ले लो, कुछ भी आप इसकी थिकनेस ले सकते हैं। और यहाँ पे आप डिटेक्शन के लिए कुछ चीज़ें लगा सकते हैं, ठीक है, डिटेक्शन के लिए। ओके, ये है आपका जो सोर्स है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इसमें ये मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है उससे लाइट निकलेगी और उसकी कुछ इंटेंसिटी होगी। मानो यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी आई नोट है, ठीक है, और ये लाइट को आपको इससे पास करवाना है, सॉल्यूशन से पास करवाना है, ठीक है, जिसकी आप जो चौड़ाई है उसको बी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी एक छोटा टुकड़ा इसका डी एक्स है और फुल इसकी जो ब्रेथ है वो बी है। ओके, ये यहाँ से पास होके आपकी आई में कन्वर्ट हो जाती है, यानी यहाँ पे कुछ लाइट है उसका एब्जॉर्बेंस होगा, वो क्या होगा अब पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे, ठीक है। आपको आई नोट इसकी इंटेंसिटी है, जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, अब देखो ये जो मैटर है, ठीक है, ये जो आपकी ट्यूब है इसमें जो सॉल्यूशन है, अब देखो इंटेंसिटी वो चीज़ है कि मानो कुछ जो फोटॉन्स हैं वो पर यूनिट, ठीक है, पर सेकंड में कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, यहाँ पे पर सेकंड में कितने फोटॉन्स इस दीवार पे यहाँ पे आकर टकरा रहे हैं, वो आपकी इंटेंसिटी होती है, ठीक है। इसको ध्यान से समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है गाइस। तो अब जो बियर-लैम्बर्ट लॉ है वो क्या कहता है, उससे देखिए आप, जो आपने जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया और इसमें जो सॉल्यूशन होगा उसको आपको लेना है, वो सॉल्यूशन आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। होमोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब समांगी सॉल्यूशन। ओके, इतना तो पता होगा सबको। अब क्या करना है, जो ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट थी इसकी लैम्बडा फिक्स है, यानी इसकी तरंगदैर्ध्य फिक्स हो गई, मोनोक्रोमेटिक है इसलिए। अब यहाँ से कुछ इंटेंसिटी की आपने लाइट डाली है, ठीक है, इस सॉल्यूशन पे। अब जो इंटेंसिटी है वो इस सॉल्यूशन के कारण उसमें कितना चेंज आया पर यूनिट एरिया, वो आपको लिखना है। तो ये सॉल्यूशन है, इसके पर यूनिट एरिया पे जो आपकी इंटेंसिटी है उसमें कितना चेंज आया, तो इंटेंसिटी में आप चेंज लिखोगे पर यूनिट एरिया के लिए डी आई आपकी इंटेंसिटी है और पर यूनिट एरिया यानी डी एक्स पे। ओके, अब देखो यहाँ की जो इंटेंसिटी है आई नोट है, अब इस सॉल्यूशन से इस इंटेंसिटी को पास होना है तो ये सॉल्यूशन कुछ एब्जॉर्ब करेगा, तो जो रेट होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। इसकी जो प्रोपोर्शनल होगी, ये जो सॉल्यूशन है इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी के और जो इंटेंसिटी निकली है उसके प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ये जो आपका नेगेटिव चिन्ह क्यों आया है, ये जो आपकी डिक्रीज हुई है, यहाँ पे इंटेंसिटी आई नोट थी, इस सॉल्यूशन में ये इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हुई है, यहाँ पे इंटेंसिटी का डिक्रीज आया है इसलिए नेगेटिव चिन्ह है, ठीक है।
डिक्रीज की वजह से नेगेटिव चिन्ह है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यानी जो इंटेंसिटी है पर यूनिट एरिया, कितनी इंटेंसिटी चेंज हुई वो प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन और जो फाइनल इंटेंसिटी होती है उसकी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो इस प्रोपोर्शनल को हटाना है तो यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा और एक कांस्टेंट आप अल्फा रख सकते हैं, ठीक है। तो माइनस डी आई अपॉन आपका जो डी एक्स है वो इक्वल होगा, आपने जो अल्फा कांस्टेंट है वो रख लिया, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन और आपकी जो इंटेंसिटी है वो यूं ही रह जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखिए इसका आपको इंटीग्रेशन यानी डी आई अपॉन डी एक्स है, इसको इंटीग्रेशन करके फुल टर्म्स में लेके आना है। तो आप क्या करोगे, देखिए जो आई है इसको आप यहाँ पे भेज दीजिएगा और डी एक्स को आप इधर ला दीजिएगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव डी आई अपॉन आई इज इक्वल आपका अल्फा सी डी एक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो है नेगेटिव साइन है इसको इस साइड भेज देंगे आप, ठीक है, यहाँ पे भेज सकते हैं या इधर से भी कर सकते हैं, सहूलियत आपको रहेगी कि आप इस साइड भेज दीजिए इसको, ठीक है। तो आपके पास जो मैटर है वो क्या बचा, डी आई अपॉन आई, ठीक है, इक्वल नेगेटिव अल्फा सी डी एक्स, ठीक है। अब आपको इसका क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, आई से जो आई का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, आप देखिए आई नोट से, यहाँ पे देखिए आई नोट से आपकी इंटेंसिटी है आई तक, तो ये जो है आई नोट से आपका आई तक हो जाएगा, ओके। अब जो ब्रेथ है, ठीक है, जो इसकी चौड़ाई है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये तो 0 माना अपन ने और टोटल चौड़ाई को b माना था ना, ठीक है। यहाँ पे भाई टोटल ये चौड़ाई थी, इसको आपने b माना था, 0 से b तक आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो आप 0 से b तक इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला आता है, आपको पता होगा, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल आपका ln x हो जाता है, ठीक है, ये तो पता ही होगा। तो इस आधार पे आप इसको इंटीग्रेट कर दो, डी आई अपॉन आई को आप इंटीग्रेट करोगे तो ये ln आई हो जाएगा, और कहाँ से कहाँ तक है, आई नोट से आपका आई तक है, ओके क्लियर। अब इधर करो, अल्फा और सी तो है कांस्टेंट, तो इनका तो होगा नहीं, तो नेगेटिव अल्फा सी को तो बाहर ले लेंगे आप, ठीक है, एक्स का आपका एक्स रहेगा और आप लिमिट लगाएंगे, ठीक है, एक्स रख दीजिएगा और लिमिट 0 से b तक है, ठीक है। इसको सोल्व करिए, सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ln आपका नेचुरल लॉगरिथम होता है ln आई माइनस ln आई नोट, ठीक है, ये तो इसका हो गया। अब इसको करिए, तो इसको आपका नेगेटिव चिन्ह है तो नेगेटिव रखिए अल्फा और सी। अब देखिए 0 से ये तो 0 हो गया और b का आपका पास b मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ तक आया सबको समझ में। अब आप देखो जो ln आई, अब देखो आपका जो नेगेटिव ln को कन्वर्ट करने का रूल पता होगा आपको, ln आई माइनस ln आई नोट होता है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, ln आई अपॉन आई नोट, ओके। तो ये किसके इक्वल हो गया, माइनस अल्फा सी बी के, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आप देखो ln को उठा के, ln का मतलब होता है, आप देखो ln है उसका मतलब होता है लॉग नेचुरल, ठीक है। अब देखो e की बेस पे होता है ये, और e की बेस को आपको log 10 की बेस पे कन्वर्ट करना है, तो आपको गुणा करना पड़ेगा 2.303 से, ठीक है। यानी आपका ये ln है ना, जो 2.303 log 10 की पावर में कन्वर्ट कर देना है आपको इसको, ठीक है, इसके इक्वल ये होता है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये होता है आपका, देखो 2.303 log 10 टू दी पावर log 10 के बेस पे हो गया आई नोट, आई अपॉन आई नोट, ठीक है, बराबर माइनस अल्फा सी बी। अब इस नेगेटिव चिन्ह को आपको उठाना है, इस नेगेटिव चिन्ह को उठाओगे तो ये आई नोट ऊपर चल जाएगा, आई नीचे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 2.303 log 10 के बेस पे आई नोट अपॉन आई, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ओके। अब आपको क्या करना है, देखो ये आ गया आपके पास इज इक्वल अल्फा सी बी, ओके। अब देखो
जो 2 पॉइंट आपका जो ये मैटर है 2.303 log 10 के बेस पे आपका आई नोट अपॉन आई बराबर अल्फा और सी बी। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा अरेंज कर दो आप। इसमें अल्फा का मान निकालो यहाँ से आप अल्फा का मान कैसे निकालेंगे, अल्फा का मान निकालो तो क्या होगा आपके पास, अल्फा इज इक्वल 2.303 और सी बी इसके जो बी सी है इसके नीचे आ जाएगा, होगा log 10 के बेस पे है आई नोट अपॉन आई। अब आप देखो इस रिएक्शन को, आप देखिएगा जो ये रिएक्शन है, सॉरी जो ये है आपकी रिएक्शन, हाँ इसको आप देखिए, इस समीकरण को देखिए, इस इक्वेशन को देखिए। ये इक्वेशन आपकी जो केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है ना उसके जैसी दिख रही है आपको। मैं बता देता हूँ कि केमिकल काइनेटिक्स की फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को आप कैसे लिखते हैं, K इज इक्वल 2.303 अपॉन टी, ठीक है, log 10 के बेस पे आप A नोट अपॉन AT लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये केमिकल काइनेटिक्स की फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और ये आपकी इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए टी की जगह आपने बी और सी लिखा है, यानी बी का चौड़ाई है मतलब और सी का कॉन्सेंट्रेशन मतलब है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट जो केमिकल काइनेटिक्स की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके जैसी है, ये ध्यान रखना है, एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो ये करने के बाद अपन क्या करते हैं, अब देखो जो आपका अल्फा है उसको कुछ इस इक्वेशन को आप कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, अल्फा अपॉन ये 2.303 है ना, इसको यहाँ नीचे ले आओ, 303 अभी इक्वल 1 अपॉन ये बी सी log आई नोट अपॉन आई। अब देखो यहाँ पे एक चीज बन गई आपके पास, ये इसको देखिए, जो ये चीज है ये मैटर क्या है, ये मैटर है आपका ये, ठीक है, एप्सिलॉन, ठीक है। और इस एप्सिलॉन को आप बोलते हैं एक्सटेंशन कोफिशिएंट, ठीक है, एक्सटेंशन कोफिशिएंट। ओके, तो ये जो आपका मोलर कोफिशिएंट भी बोलते हैं या मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है। ओके, अब आप देखिए अपन ने इसमें क्या किया, एक्सटेंशन कोफिशिएंट निकाला। जो एक्सटेंशन कोफिशिएंट है वो निकाला अपन ने, ये हो गया 1 अपॉन बी सी log आपका 10 के बेस पे आई नोट अपॉन आई, ठीक है, ये हो गया। अब ये है आपका जो ये है एप्सिलॉन, ये है एक्सटेंशन कोफिशिएंट। जो अब देखो क्या करना है, ये बी और ये सी है इसको आप यहाँ से गुना कर सकते हैं इससे, तो ये होगा एप्सिलॉन बी सी इज इक्वल टू log 10 के बेस पे आई नोट अपॉन आई। ये जो फॉर्मूले हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इनको याद रखना, ठीक है। अब एक बात देखो, जो एप्सिलॉन और बी सी है इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं एब्जॉर्बेंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैटर है ना एप्सिलॉन बी और सी, ये आपकी एब्जॉर्बेंस होती है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं एब्जॉर्बेंस। ये आपकी एब्जॉर्बेंस होती है। और जो ये एब्जॉर्बेंस है इसको आप ए से डिनोट कर सकते हैं, तो ए बराबर क्या हो गया आपके पास, log 10 टू दी पावर आई नोट अपॉन आई। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस, ध्यान रखना इस फॉर्मूला का, क्योंकि हर बार एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो एब्जॉर्बेंस है उसको ज्ञात करो, तो यहाँ से आप एब्जॉर्बेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। जो एब्जॉर्बेंस है ए है उसको आप लिख सकते हैं क्या, log 10 के बेस पे आई नोट अपॉन आई, या आप देखो एप्सिलॉन बी सी, तो एप्सिलॉन बी सी, तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है आपके पास, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम एक चीज़ वो निकालते हैं इसी फॉर्मूले से और इसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं, बीयर लॉ में ट्रांसमिटेंस निकालना सीखते हैं, ठीक है। एक चीज़ आती है ट्रांसमिटेंस, अब देखो ट्रांसमिटेंस का मतलब है कि कितने बाहर निकल रहे हैं, कितना इंटेंसिटी था और कितना बाहर निकल रहा है,
ठीक है, यानी कितने आपके पास थे और कितने बाहर निकल रहे थे। मानो एक आदमी यहाँ खड़ा है और एक आदमी यहाँ है, तो ये जो मैन है इसको 10 बॉल पास, इसके पास मानो 50 बॉल है और ये इसको 10 बॉल पास करता है, तो ठीक है, इसके पास कितने आए 10, टोटल कितने थे 50, ठीक है, और बाकी कितने रह गए 40, 40 तो निकल गए, 10 इसने रख लिए, ठीक है, ऐसा ही तो है। यानी ट्रांसमिटेंस का मतलब है इस कितने बाहर निकले और टोटल कितने थे, यानी आप ट्रांसमिटेंस को लिख सकते हैं टी ट्रांसमिटेंस इज इक्वल आपका कितने बाहर निकले, यानी आई अपॉन आई नोट, ठीक है, ये हो गया आपका ट्रांसमिटेंस। अब देखो आपको क्या करना है, सिंपल से इससे एक फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो आप क्या करो कि दोनों तरफ लोग ले लो, ठीक है, आप लोग ले लिया 10 की बेस पे, टी इज इक्वल लोग 10 की बेस पे आई अपॉन आई नोट, ओके क्लियर। अब देखो लोग 10 की बेस पे आई अपॉन आई नोट, ये देखो ये उल्टा है ना इसका, यानी आप लिखना चाहो तो लोग 10 की बेस पे आई अपॉन आई नोट क्या होगा, ये नेगेटिव ऑफ एब्जॉर्बेंस के बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ एब्जॉर्बेंस के बराबर होगा। बस इसको यहाँ पे अप्लाई कर दो, इसको यहाँ पे अप्लाई करो तो क्या मिलेगा आपको, लोग 10 की बेस पे ट्रांसमिटेंस इज इक्वल नेगेटिव ऑफ एब्जॉर्बेंस, ओके। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो आपकी ट्रांसमिटेंस है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो ये लोग 10 की बेस पे टी है, तो इसको क्या निकाल सकते हो, क्या लिख सकते हो, आप लिखोगे टी, इसको इधर लाओगे तो क्या होगा, ये 10 की बेस पे ये ए नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, यानी ट्रांसमिटेंस इज इक्वल 10 की बेस नेगेटिव एब्जॉर्बेंस। ये ए का मतलब है एब्जॉर्बेंस और टी का मतलब है ट्रांसमिटेंस। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, एंट्रेंस में आया हुआ है ये क्वेश्चन। और आप इसे कैसे लिख सकते हो, देखो एब्जॉर्बेंस का मतलब ए का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्बेंस होता है आपका एप्सिलॉन बी सी, ठीक है, एप्सिलॉन बी सी, तो आप टी इज इक्वल 10 टू द पावर नेगेटिव एप्सिलॉन बी सी भी आप इसको लिख सकते हो। इन फॉर्मूलों का आपको याद रखना है, बीयर-लैम्बर्ट लॉ में बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब अपन ने क्या याद कर लिया, ट्रांसमिटेंस, ठीक है। थोड़ा आगे और चलें और हमको आपको जो ट्रांसमिटेंस है ना उसको थोड़ा परसेंटेज ट्रांसमिटेंस में कन्वर्ट करना है, ओके। तो जो ट्रांसमिटेंस होती है, पहली बात एक चीज आप देखो, जो ट्रांसमिटेंस होती है वो आपने क्या लिखी, आई अपॉन आई नोट, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको परसेंटेज ट्रांसमिटेंस निकालना हो तो आप क्या करोगे, सिंपल से उसे क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ओके, आ रहा है समझ में, यानी आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखो आपने इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब थोड़ा सा इसमें चेंज करना है और आपको एब्जॉर्बेंस और परसेंटेज जो ट्रांसमिटेंस है उसमें थोड़ा सा रिलेशन निकालना है। जो रिलेशन क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ कि जो एब्जॉर्बेंस होती है वो 2 माइनस log 10 टू द पावर 10 टू के बेस पे परसेंटेज ट्रांसमिटेंस होती है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका, एब्जॉर्बेंस ए इज इक्वल 2 माइनस log 10 के बेस पे परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, ओके क्लियर। अब इस फॉर्मूले को कैसे ड्राइव किया गया है, थोड़ा बहुत सिंपल है, बहुत सी बुकों में ये ड्राइव नहीं करवाया जाता है, हम यहाँ पे ड्राइव कर लेते हैं इसको। अब देखो यहाँ से इसको थोड़ा सा चेंज करना है, आपको आई अपॉन आई नोट निकालना है, यहाँ से परसेंटेज ट्रांसमिटेंस से, इस फॉर्मूले का यूज करके, तो क्या निकलेगा, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस अपॉन 100, ओके। तो यही तो हो गया इसका मतलब। अब देखो सिंपल सी बात है, हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि log 10 के बेस पे, ठीक है, एक चीज़ पढ़ी थी, log 10 के बेस पे जो t होता है वो इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ एब्जॉर्बेंस, ओके ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो एब्जॉर्बेंस है उसको निकालना है, तो a यहाँ पे निकाल लेते हैं अपन, a इज इक्वल नेगेटिव ऑफ log 10 के बेस पे आपका मीटर आ जाएगा t, ठीक है, ट्रांसमिटेंस होता है। अब देखो t का मान रख दो, ट्रांसमिटेंस का मान क्या था, i अपॉन आई नोट, ठीक है, a इज इक्वल माइनस log 10 के बेस पे i अपॉन आई नोट हो गया।
अब देखो आई अपॉन आई नोट का ये जो मान है ना, इसका मान आपको कहाँ से निकालना है, आई अपॉन आई नोट, ये देखो ये मान रखना है आपको, ठीक है। ये जो मीटर है इसको आप यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ए इज इक्वल माइनस लोग 10 के बेस पे आपको मिला परसेंटेज टी अपॉन 100, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आपको क्या करना है, ये आ गया आपके पास एब्जॉर्बेंस। अब इसमें डिवाइड रूल लगा दो आप, डिवाइड रूल लोग के लिए लगाएंगे तो क्या होगा, ए बराबर, अब देखो यहाँ से ये जो नेगेटिव है इसे तो यहाँ पे रख लेंगे आप, और जो अंदर का मीटर है उसको आप लिखो, तो लोग 10 के बेस पे आपका परसेंटेज ट्रांसमिटेंस नेगेटिव माइनस लोग 10 के बेस पे 100। अब 10 के बेस पे 100 लोग का मीन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये 2 आता है ना, ठीक है। लोग 100 का मतलब 2 होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ए इज इक्वल, नेगेटिव चिन्ह बाहर आपका जो पहले ये वाला था, ओके। आप लिखेंगे लोग 10 के बेस पे परसेंटेज ट्रांसमिटेंस माइनस 2। अब देखो इसको अंदर अप्लाई कर दो नेगेटिव चिन्ह को, तो ये क्या हो गया, माइनस लोग 10 के बेस पे परसेंटेज ट्रांसमिटेंस प्लस 2, यानी आप इसको फॉर्मूले को लिख सकते हैं ए इज इक्वल माइनस लोग, सॉरी गाइज, ए इज इक्वल आप लिख सकते हैं 2, और ये नेगेटिव है माइनस लोग 10 के बेस पे परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। तो ये आपका मेन फॉर्मूला आ जाता है। एंट्रेंस एग्जाम में आपको बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जो एब्जॉर्बेंस है वो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस से किस प्रकार रिलेटेड है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला है, एक बार और लिख देता हूँ, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू माइनस लोग 10 के बेस पे परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ओके। तो ये आपका आज हो गया बियर लो। इस पे जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो हम अलग से वीडियोस में करेंगे, पहले तो हम थ्योरी कर रहे हैं, ठीक है। और जो वीडियोस बीच बीच में मैं अलग प्लेलिस्ट में डालूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के, उनको भी देखते रहिएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका आज का टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे आपका ग्रोथर्स ड्रॉपर लो, ठीक है, स्टार्क आइंस्टाइन लो, आपकी जेबलोन्स की डायग्राम, ठीक है, फ्लोरोसेंस, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है गाइस। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आया तो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।